श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ पर कि हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं। और हमने देखा कि द्वारका में देवी देवता उपस्थित हुए, उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करने के बाद देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से कि यदि आप चाहें तो आप अपने धाम को लौट सकते हैं। आपके इस भूलोक पे धराधाम पे आने का जो कार्य था, जो मकसद था, वो पूर्ण हो गया है, तो आप अपने धाम को लौट सकते हैं। तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और देवताओं की प्रार्थना सुनकर ही भगवान अवतरित हुए थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। तो उन्होंने धर्म की स्थापना की, असुरों का संहार किया और साधुओं की रक्षा की। अब आप जो है अपने धाम को लौट सकते हैं। तो उद्धव जी को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आप अपने धाम को लौट रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं। आप तो सर्वसमर्थ हैं, सब कार्य कर सकते हैं। तो
ये कार्य भी आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। आपने मुझे इतना संग दिया, इतनी कृपा दी, अब मैं अकेला कैसे यहाँ रह पाऊंगा? और मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में बिताया है। मैं चाहता हूँ कि ये सेवा मेरी आगे और चले, तो उसके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहो और पृथ्वी के जो जन हैं उनको आप भगवत भक्ति के बारे में बताओ। तो उद्धव जी बोले कि हालांकि बहुत ज्ञानी थे और समस्त वेदों का उनको ज्ञान था, बृहस्पति ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, फिर भी वो अज्ञे एक अज्ञानी की तरह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं क्या प्रचार करूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है और मेरे तो कुछ प्रश्न हैं, संशय हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका संदेश जन साधारण तक पहुंचाऊं, तो आप मेरे प्रश्नों का समाधान कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपका क्या प्रश्न है? तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से 35 प्रश्न पूछे और उस 35 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का हमने अभी तक चर्चा कर ली। किसी को पता है क्या प्रश्न की चर्चा की हमने? यम और नियम। अभी आपको कॉपी पेन दिया इसलिए आज कि आपको याद रहे, है ना? सबसे पहले कॉपी पे अपना नाम लिखिए, फर्स्ट पेज पे, मोबाइल नंबर लिखिए और आज की तारीख। मुझे तो नहीं दिख रहा उसमें क्या चल रहा है, कौन सा? खाली एक श्लोक दिखाओ, 36। ठीक है, ये जो पुस्तिका दी गई है आपको, इसका देने का कारण है कि आप एकाग्र रहें, है ना? और यूं ही पेन चलाते रहें ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि आप सुन रहे हैं। ऐसे ही बस कुछ लिखते रहिए, कुछ ड्राइंग बनाते रहिए, मुझे लगेगा कि आप कुछ लिख रहे हैं। ये सिर्फ मैंने अपना उत्साह बढ़ाने के लिए आपको कॉपी दी, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं समझूं कि आप जो है धुन सुन रहे हैं, तो मैं जो है बड़ा ही कमजोर वाचक हूँ कथा करने में, तो मेरे को थोड़ा सा बार बार भक्त लोग जो कथा करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कोई बहुत सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है। हमको थोड़ा सा आपसे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेशन। तो उसके लिए आपको कॉपी दी है। आप कोई कॉपी कोई चेक भी नहीं करेगा आपकी कि आपने क्या लिखा है नहीं लिखा है। आप कुछ गाना भी याद है तो वो भी लिख सकते हैं, बीच बीच में कुछ चुटकुला याद है कुछ भी आपको लगे आप लिख सकते हैं और घर जाके पढ़ भी सकते हैं कि उस 1 घंटे में आपने कितने गाने याद किए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक दिख रहा है, श्लोक संख्या 36 दिख रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा कि आपको क्या दिख रहा है? तो ये श्लोक पहले हम उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा अब देखने से पढ़ने से आपको थोड़ा सा कनेक्शन सा फील होगा, है ना? तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है।
तीसरे प्रश्न से उत्तर शुरू होगा। पहला प्रश्न था यम क्या है, दूसरा प्रश्न था नियम क्या है। वो भी लिख लीजिए आप जिन्होंने नहीं लिखा है। तो तीसरे से हम शुरू होंगे। शमो मन्निष्ठता बुद्धिर, शमो मन्निष्ठता बुद्धिर, दम इंद्र संयमा, तितिक्षा दुख सम्मर्शो, जीवो उपस्थ जयो धृति। शमो मन्निष्ठता बुद्धिर, दम इंद्र संयमा, तितिक्षा दुख सम्मर्शो, जीव उपस्थ जयो धृति। शमो मन्निष्ठता बुद्धिर, दम इंद्रिय संयमा, तितिक्षा दुख सम्मर्शो, जीव उपस्थ जयो धृति। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया शम क्या है। पहला था यम क्या है, दूसरा था नियम क्या है, तीसरा है शम क्या है। तो कृष्ण कहते हैं शमो मन्निष्ठता बुद्धेर। क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम बचा है तो भगवान गीता की तरह बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं दे रहे। बहुत छोटे, एक शब्द में, 1.5 शब्द में, 2 शब्द में मैक्सिमम उत्तर दे रहे हैं। और भगवान जाने वाले हैं इसलिए, और वो भगवत गीता में डिटेल बता चुके हैं, लेकिन अब उद्धव जैसे ज्ञानी को बता रहे हैं। और तकरीबन 11 स्कंद बीत चुके हैं श्रीमद् भागवतम के, और श्रीला सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हायर स्टडीज है। भगवत गीता जो है वो एक स्टार्टिंग ज्ञान विज्ञान है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद, थोड़ा सा उसके बाद जहाँ भगवत गीता का ज्ञान समाप्त हुआ, वहां से उद्धव गीता का ज्ञान भगवान प्रारंभ कर रहे हैं कि मैं वो पहले बता चुका हूँ। हमें तो याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब याद रहता है, क्या क्या बता दिया है, क्या क्या बताना है, क्या क्या रह गया है। तो अब बता रहे हैं। ये जो आज के हम सेशन कर रहे हैं, ये बड़े ही अनइमेजिनेबल आंसर मिलेंगे हमको। भगवान जो भी आंसर दे रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन का आंसर नहीं होगा। आप आगे थोड़ा सा समझेंगे इसको। और ये जो है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करिए कि भगवान ये जो संदेश दे रहे हैं, ये जो उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर वो ये दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम ये सब करें। ये केवल एक स्टोरी की तरह या नहीं है, ये एक संदेश है जो कि भगवान अपने भक्तों से चाहते हैं। वह संदेश उद्धव जी के माध्यम से दिया जा रहा है ना। और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है संसार छोड़ के, तो वो अपना संदेश देता है अपने परिवार को। उस संदेश को क्या कहा जाता है? विल। तो भगवान अपनी विल कर रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी भक्ति की विल कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद किसको मेरे हिस्से का, इस संसार का जो जो वस्तु है उसका विभाजन करके किसको क्या क्या मिल सकता है। जब किसी भगवान की तो मृत्यु नहीं होती है, भगवान तो अपने धाम को यात्रा के लिए जा रहे हैं, उसका बहाना कोई बना के उसको मृत्यु के रूप में अज्ञ व्यक्ति, अनजान व्यक्ति देख सकते हैं। लेकिन
भगवान की लीला समाप्ति का समय में भगवान अपनी विल कर रहे हैं, हाउ यू कैन मेक मी हैप्पी, हाउ यू कैन बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये वो विल है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो आप जो है विल लिख सकते हैं भगवान की, फिर उसमें ढूंढ सकते हैं कि आपके हिस्से में क्या क्या मिला। ये ऐसी विल है जहां पूरा संसार सब कुछ लिख सकता है। तो भगवान बोलते हैं शमो मन निष्ठता बुद्धिर। शम क्या है? मन निष्ठता बुद्धिर, मुझ में निष्ठा पूर्वक अपनी बुद्धि को लगाओ। मन निष्ठता, निष्ठा, निष्ठा बहुत जरूरी वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि जब तक निष्ठा नहीं होगी तो मन लगेगा नहीं। हमारा मन कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे में निष्ठा नहीं है। कृष्ण बोलते हैं शमो मन निष्ठता बुद्धि, मन को निष्ठा से किस में लगाना? कृष्ण में लगाना, भगवान में लगाना। जब हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं और तकरीबन 58 दिन हो चुके हैं उनको बाणों की शैया पर लेटे हुए, और उनका खून का एक एक कतरा निकल चुका है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पहुंचते हैं और पांडवों को जाते हुए बोलते हैं, जब पांडव चलने लगते हैं और बहुत साधारण वस्त्र में जा रहे हैं भीष्म पितामह से मिलने, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ड्रेस्ड वेल, बहुत अच्छे तरीके से वस्त्र पहन के, आभूषण के साथ, रत्न के साथ, मुकुट के साथ मेरे साथ चलो। पांडव बहुत हैरान होते हैं, भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं जो बाणों की शैया पर लेटे हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमको बोलते हैं कि बहुत वेल ड्रेस्ड चलो। लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश है तो वो अच्छे से वस्त्र पहनकर, आभूषण कर जाते हैं। भगवान कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह प्रसन्न हो पांडवों को देखकर, उन्होंने पांडवों का बहुत दुख देखा है। जब वो देखेंगे पांडव इस तरह से बहुत अच्छे से सुसज्जित हैं और युधिष्ठिर महाराजा बन गए, युद्ध समाप्त हो चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, वह प्रश्न जो वह कृष्ण से पूछ चुके होते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और युधिष्ठिर महाराज प्रश्नों के उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं होते। बड़ी हैरानी की बात है। अर्जुन तो तुरंत सेटिस्फाई हो गए थे। इति स्मृया मोह लब्धा, मेरा मोह समाप्त हो गया है। युधिष्ठिर बोलते हैं मेरा मोह समाप्त नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठे हुए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप सेटिस्फाई मत होना, क्योंकि वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न पूछे और पूरा संसार भीष्म पितामह का गुणगान करे कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए परिस्थिति में भी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न पूछे, भीष्म पितामह ने उत्तर दिए। उत्तर के बाद भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा,
हे कृष्ण, मेरी जो मति है उससे आप शादी कर लो। इति इति मतलब इस प्रकार, एट द एंड, अंत में, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, वितृष्णा, आप मेरी मति को, मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो। उपकल्पिता, उपकल्पिता मतलब समर्पित, आप अपने चरणों में लगाओ। अभी क्या होता है, जब जब किसी का विवाह होता है, हाँ, तो शादी के बाद कन्या अपने माता पिता का घर छोड़ के अपने पति के, अभी हुए पति के घर जाती है ना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि अब मायके से, अपने माता पिता के घर से, मेरे घर से, मेरे दिमाग से, क्योंकि मेरी ये मति संसार में लगी हुई है, संसार की भौतिक वस्तुओं में लगी हुई है। तो अब इस मेरी मति को क्या करो, आप अपने चरणों में लगाओ। इति मत रूप कल्पिता वितिष्ण। तो कृष्ण पूछते हैं मन से, हृदय से, भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं। आपकी मति में ऐसा कौन सा गुण है? जब किसी की लड़की विवाह के लिए देखी जाती है, लड़का देखा जाता है, उसके गुण पूछे जाते हैं ना। आप क्या काम करते हो? कन्या के पिता पूछते हैं आपका क्या बिजनेस है, आपकी क्या जॉब है, आप मेरी पुत्री को ढंग से रखोगे कि नहीं रखोगे, इसकी क्या जिम्मेवारी है? तो कृष्ण पूछते हैं आपकी मति में ऐसा क्या गुण है, क्यों मैं आपकी मति को अपने पास विवाह करूं, अपने पास रखूं? तो भीष्म पितामह बोलते हैं वितृष्णा। वितृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं, वितृष्णा, अब मेरी बुद्धि की, मेरे मन की तृष्णा समाप्त हो चुकी है। वितृष्णा, अब ये आपके पास जाने के लिए तैयार है, सरेंडर। जैसे वो कन्या जिसका विवाह हो रहा है, तो वो अब अपने परिवार को छोड़ने के जाने के लिए तैयार है, वो सरेंडर्ड है। तो माता पिता जाते वक्त उसको संदेश देते हैं कि अब तुम्हारा घर क्या है, कौन सा घर है तुम्हारा, जहां तुम्हारा विवाह किया जा रहा है वो तुम्हारा घर है, अब तुम्हें वहीं रहना है, यही तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे पति देव हैं, ये तुम्हारा भाई है। उनको नए रिश्ते बताते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक इच्छा है, इति, अब, इस प्रकार, अंत में, अब मैंने जान लिया है, अब समय आ गया है, अब तक मैं इस बुद्धि को बहुत संसार में लगाए रखा, लेकिन अब समय आ गया कि आप इससे विवाह कर लो। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? कि कृष्ण में मति को लगाओ, शम, कृष्ण में मति को लगाओ। और हम फिर आगे देखते हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना में कहती हैं त्वयि में नन्ने नान्य विषय मातिर मधुपते सकृत रतिम उद्वताद अर्धा गंगे वोघम उद्वंती। मधुपते, हे मधु के स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं जैसे गंगा का जल बिना रुकावट के समुद्र में जाके मिलता है, मैं चाहती हूं कि मेरी मति बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना कहीं और लगे हुए सीधा आपके चरणों में जाके लगे। कुंती महारानी कहती। और आगे प्रहलाद महाराज से
ये प्रश्न पूछते हैं उनके सहायक, उनके स्कूल फ्रेंड्स, मति कैसी होनी चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर सती यत वासुदेवा, मतिर यति, मतिर सती यत वासुदेवा। मति को कैसा होना चाहिए? सती। सती मतलब चेस्ट वुमेन, एक आदर्श, या एक आदर्श ठीक शब्द नहीं है, एक अच्छा चरित्र, सती, जिसका कोई और ध्यान, जिसका कहीं और जाता नहीं, अपनी पति के अलावा उस स्त्री का ध्यान कहीं और जाता नहीं है, उसको सती कहते हैं। तो कहते हैं मतिर सती यत वासुदेव। मति कैसी होनी चाहिए? इतनी चेस्ट होनी चाहिए, इतनी शुद्ध होनी चाहिए, या इतना उसका चरित्र होना चाहिए कि वो केवल वासुदेव से अधिक किसी में और ना लगे। मतिर यत वासुदेवा। तो इस तरह कृष्ण कहते हैं कि कहीं और बुद्धि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम इस बुद्धि को संसार के वस्तुओं में लगाएंगे तो वो कृष्ण में नहीं लग सकती। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी मति को कृष्ण में लगाएं। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, दम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, शम क्या है? अब पूछते हैं दम क्या है। उत्तर देते हैं कृष्ण, श्लोक में है, दमा इंद्रिय संयमा। दमा इंद्रिय संयम। दम का अर्थ है इंद्रियों पे संयम करना, इंद्रियों को वश में करना, वो दम है। अब ये बड़ा ध्यान से समझने की चीज है। हमें इंद्रियों को संयमित करना है। संयमित समझते हैं आप? कंट्रोल, रेगुलराइज। कंट्रोल उतना अच्छा शब्द नहीं है, इसको नियमित करना है इंद्रियों को। अब जो दम शब्द है, इसमें दमन छुपा है, दमन, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को कष्ट देना, वो नहीं है। दमन नहीं करना है, संयम करना है। इंद्रिय संयम बोल रहे हैं कृष्ण। इंद्रियों को वश में करना। कई बार हम लोग इसका उदाहरण समझते हैं। कई बार हम लोग, जैसे हम देखते हैं कि योगी होते हैं और बहुत तरह के भक्त होते हैं, जबरदस्ती अपने आप को दबाते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं सोना, वो नहीं करना, तपस्या करनी है बहुत, इंद्रियों को दबाते हैं, और फिर कुछ समय बाद इंद्रियां ब्लास्ट करती हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम में शोबरी मुनि की कथा आती है। शोबरी मुनि जो है महातपस्वी थे और इंद्रियों को दबा के रखा था। और एक दिन क्या देखते हैं, मछली को, एक नर मछली को मादा मछली के साथ संभोग करते जल में देखते हैं, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इंद्रियों को जब आप जबरदस्ती दबाएंगे तो, अभी शिला प्रभुपाद से भक्त बोलते थे, प्रभुपाद आप विदेश में आए हैं, आप हमारे देश के लोगों को वेजिटेरियन बना रहे हैं। हाँ, आप उनको, उनकी इंद्रियों को दबा रहे हैं, आप उनको ये नहीं खाने देते। आपके लोग भी रिलेटिव बोलते होंगे, अरे तुम इस्कॉन में चले गए, इस्कॉन वाले तो कुछ खाते नहीं है। उसको क्या पता जितना इस्कॉन वाले खाते हैं,
कोई खा नहीं सकता संसार में। देखो खाने पे प्रसाद आ गया, भोग आ गया, अभी मिलेगा प्रसाद, उम्मीद हो गई। चांसेस कम लग रहे थे लेकिन देखा तो चांस है। अब उनको कभी नित्यानंद तोदशी का 56 भोग दिखाओ, है श्री श्री राधा ब्रजनाथ जी की जय, शंबर देव की जय। उनको कभी गिरिराज जी की कथा सुनाओ। मैं नित्यानंद तोदशी के भोगा के केक्स देख रहा था तो मैं हैरान हो गया। हमारे भगवान देखो, हाँ। अब आपके किसी उन लोगों को जो जिन लोगों को पता नहीं है कि हम क्या खाते हैं, वो बच्चे के जन्मदिन पे कितना भोग लगाएंगे, 1 किलो का भोग ले आएंगे, 2 किलो का केक ले आएंगे, 4 किलो। हमारे भगवान तो क्या बताएं, 30-30 किलो का तो एक एक ऑर्डर में भोग लग रहा था। और फिर कितने कितने व्यंजन, कितने कितने जूस, हाँ, चौस्या चाट्या, वो कितना वर्णन होता है चैतन्य चरितमृत में। उनको क्या पता बेचारों को, वो काले के मुर्गा बकरी गाय और क्या खा सकते हैं, खत्म। और हमारे पास तो खाने की इतनी वस्तुएं सोच भी नहीं सकते, कि हमारे तो ठाकुर भी खाने वाले हैं ना। दिन में कितनी बार खाते हैं, क्यों खाते हैं? कि मेरे भक्त भूखे ना रह जाएं। हम अपने लिए नहीं खाते, वो अपने भक्तों के लिए खाते हैं। जगन्नाथ जी इतनी बार क्यों खाते हैं? कि कोई भी आए तो भूखा ना रहे। अब जगन्नाथ जी एक बार खाएं और आप शाम को जाओ तो प्रसाद मिलेगा नहीं, खा लिया और खत्म। वो जब देखते हैं कि आपने अटैची बांध ली, स्टेशन से पहुंच गए और स्टेशन से पूरी चल पड़े जगन्नाथ जी की तरफ, खाने लगे और खाने के बोला रखो जल्दी आने वाला है। जगन्नाथ जी तो इस तरह से खाते। हमारे तो ठाकुर ऐसे हैं, हमारे ठाकुर ही खाने वाले हैं, तो क्या बात की जाए। तो दबाना नहीं है, इंद्रियों को दबाना नहीं है, संयमित करना है। क्या संयमित, संयमित और दबाने में फर्क क्या है? कि अब आपको कुछ खाने की इच्छा है और आपको खाने का बड़ा शौक है वो वस्तु, हाँ, तो भक्त लोग तो क्या करते हैं कि कुछ खाने की इच्छा है तो वृंदावन में जाके ढूंढते हैं कि वृंदावन में ये चीज खा सकते हैं, मायापुर में खा सकते हैं। जगन पहले प्लान होता है, भाई ये चीजें 7 महीने से नहीं खाई, जाके पहले इसी पे पड़ना है। ऐसा मत करिए, वो आपकी इंद्रियां आपको तंग कर रही हैं और आपका वृंदावन जाने का मतलब राधा श्याम सुंदर के दर्शन नहीं है। वो 2-3-4 मिनट में निपटा लिया आपने और सीधा पानी पूरी के ठेले पर। तो भैया दिखा आज तू कितना खिला सकता है, और ठेला निपटा दिया उसका, और बाद में पेट खराब। तो ऐसा मत करिए, और इतनी ऑस्टेरिटी मत करिए जिसको आप रेगुलराइज नहीं कर सकते। उतनी ऑस्टेरिटी करिए जितना आप उसको कर सके, आनंद से रहिए। हाँ, भगवत गीता में भगवान इसका उदाहरण देते हैं, युक्ताहारा विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, संतुलित भोजन। युक्त आहार, ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है। आप बिना बात पे व्रत रख के बैठे हो। युक्त आहार, जितना आवश्यक है उतना अवश्य खाइए। युक्त आहार विहारस्य, संतुलित भोजन। और विहार बोल रहे हैं, युक्त विहार, युक्त आहार युक्त विहार, विहार मतलब घूमना। तो घूमिए भी सही, अपनी लाइफ को कृष्णा कॉन्शियसनेस में सूझा मत बना लीजिए। हाँ, घूमिए लेकिन कम घूमिए, ऐसा मतलब फिर घूमना शुरू कर दे। घूमिए, कहाँ घूमिए? भगवान के मंदिर जाइए, भगवान के मंदिर जाइए, भगवान के धाम जाइए, भक्तों के घर जाइए, भक्तों को घर से बुलाइए, उनके घर जाइए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त चेष्टा, चेष्टा मतलब क्या बोलते हैं,
प्रयास। तो बहुत ज्यादा प्रयास मत करिए और बहुत कम प्रयास मत करिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने काम के प्रयास जो है उसको सिस्टम से कम रखिए। फिर युक्त स्वप्नाव बोधस्य, सोने और जागने को नियमित रखिए। बहुत ज्यादा मत सोइए और बहुत कम मत सोइए। फिर योगो भवति दुख, ये सब करके आप अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं, केवल इतना करने से। तो ये दम है, दमा इंद्रिया संयम। प्रश्न 5, तितिक्षा क्या है? तितिक्षा बड़ा सुंदर प्रश्न है और बड़ा सुंदर भगवान उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 5 यही है ना, तितिक्षा। तो कृष्ण बोलते हैं तितिक्षा, तुतिक्षा दुख सम्मर्शो। अब बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं और इसको बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि हम विचार करते हैं, प्रतिदिन श्लोक बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा हरि। लेकिन अब समझेंगे ये श्लोक क्या है, तितिक्षा क्या है। तितिक्षा का जो सिंपल मीनिंग है वो है सहनशीलता। लेकिन उद्धव जी पूछते हैं सहनशीलता है क्या? तो कृष्ण बोलते हैं दुख सम्मर्श हो, दुख को सहन करना सहनशीलता है। ठीक है, तो समझ आ गया, इसमें कोई नई बात तो नहीं कही। सहनशीलता ये होती है, दुख को सहन करना। लेकिन इसमें एक नई चीज है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। अब एक किसान पूरी गर्मी के अंदर अपने खेत में फसल बो रहा है। तो फसल बोने के वक्त उसको गर्मी लग रही है, उसको धूप लग रही है, उसको वो फसल बोते बोते वो गिर गया, उसको चोट लग गई, उसको सांप ने काट लिया। ये सांप को काटना, गिरना, धूप, गर्मी, ये दुख है, ये दुख है। तो कृष्ण इस दुख की बात नहीं कर रहे। यहां जो कृष्ण बात करते हैं दुख सम्मर्शो, उसका मतलब है कृष्ण के लिए दुख सहन करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दुख सहन करना, वह दुख जिससे कृष्ण प्रसन्न है, उस दुख की भगवान करते हैं, दुख की भगवान बात कर रहे हैं। भगवान के आदेश को पालन करने के अंदर जो कष्ट आता है, उस दुख की बात कर रहे हैं। भगवान के आदेश को पालन करने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, उस प्रयास में सफल ना होने के विचार को कृष्ण यहां दुख कह रहे हैं। ये सिंपल दुख नहीं है कि किसी ने आपकी पिटाई कर दी, आपको दुख हो रहा है, सहनशील हो जाओ। ये सहनशीलता की बात नहीं हो रही, वो सहनशीलता की बात भगवत गीता में हो गई। यहां भागवतम में जो सहनशीलता की बात हो, कनेक्टेड टू कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा की विल है ये। अब जब विल के अंदर जब प्रॉपर्टी का हमको हकदार बनना है, तो प्रॉपर्टी का हकदार तभी बन सकते हैं जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी मेरे परिवार के सभी अनुयायी सदस्यों में बांट दो। परिवार के सदस्यों में नहीं बांटनी। कौन से सदस्य बांटनी है? अनुयायी। वह पुत्र जो पिता को ध्यान नहीं रखता है, पिता की बात नहीं मानता है, पिता को बुरा भला कहता है, पिता को घर से निकाल कर किसी ओल्ड एज होम में छोड़ाता है, पिता उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देता है। अनुयायी। तो ये हम यहाँ पर यदि हम विल पढ़ रहे हैं, तो विल के अंदर हमें उस विल के अंदर अगर हमें वो हिस्सा चाहिए, तो क्या करना हुआ? अनुयायी बनना हुआ।
अब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी भगवान के 3 लाख नाम का जप प्रतिदिन करते थे। जब राजा को पता लगा कि ये तो इतना नाम जप करता है, इसके नाम जप को देख के बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, राजा ने वैश्या भेजी। वो वैश्या भी शिष्य बन गई हरिदास ठाकुर जी की तीसरे दिन। तो अब क्या करो, इस हरिदास ठाकुर की पिटाई करो, और तब तक पिटाई करो जब तक ये भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर देगा। तो हरिदास ठाकुर जी की 22 बाजारों में पिटाई की गई। तो वह दुख समवर्षो है, और हरिदास ठाकुर बड़े प्रेम से कृष्ण का नाम लेते रहे, दुख को सहन करते रहे। श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, वास्तव में इस संसार में भगवान ने दुख बनाया इसीलिए है जिसके कारण से हम सहनशील हो सके। यदि दुख नहीं होता तो कोई सहनशील कैसे बनता? आपको क्या लगता है, यदि संसार में दुख नहीं होता तो हम क्या बनते? क्या विचार है आपका? यदि हम किसी को दुख नहीं आता तो हम क्या बनते? अहंकारी बनते। यस, करेक्ट। तो भगवान ने अपने उस श्लोक को, अहंकार को समाप्त करने के लिए, उस श्लोक को साबित करने के लिए, हमें भक्त बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या बनाया? दुख। और वास्तव में जो यहां पर लिखा गया है कि हम सहनशील हों, तो सहनशीलता का एक असली मतलब यह है कि सहनशील होने का वह व्यक्ति है जो सहनशील हो रहा है उस परिस्थिति में जो कि सहन करने योग्य नहीं है, वो सहनशीलता है। मैं तो बहुत सहन करती हूं, मैं बहुत सहन करता हूं अपने पत्नी की, अपनी पति की, अपने बच्चों की, अपने बॉस की, वो कोई सहनशीलता नहीं है। दैट इज मेटीरियल टॉलरेंस। रात को अर्धरात्रि 11 बजे वृंदावन में कृष्ण जंगल में बैठकर बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी की आवाज केवल उस व्यक्ति तक पहुंचती थी जो सुनना चाहता था, और किसी को सुनाई नहीं देती थी। जैसे आप मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, तो उन तक भेजते हैं, नॉट फॉरवर्ड टू ऑल। कृष्ण फॉरवर्ड टू ऑल नहीं करते थे, फॉरवर्ड टू दिस, जिसने आज मुझसे मिलने की इच्छा की लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। जो ये जानती हैं गोपियां, जो ये मानती हैं कि वो मेरे शरणागत हैं, मैं उनको मैसेज भेज के देखता हूं कि उनकी शरणागति क्या है, वो कितना दुख सहन कर सकती है। अब उस अर्धरात्रि में कोई ओला उबर कार कुछ नहीं, और कृष्ण जंगल में, और टिन व्हाट्सएप बजा और मैसेज पढ़ा, कृष्णा इज कॉलिंग यू। कृष्ण की बांसुरी एक व्हाट्सएप मैसेज के रूप में टन उनके हृदय के अंदर जाके बजी और वो उठ गई। वो अर्धरात्रि है, आजकल की 11 बजे का समय नहीं था उस समय। आप आज भी ब्रज में किसी इंटीरियर में जाके रात को 11 बजे देखो, पता लगेगा 12-11 कैसे बजते हैं, क्या होता है ब्रज में। और उस जमाने की बात करो जब कोई मोटर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, और जाके टिन मैसेज मिला। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही है, कोई गाय धोने की तैयारी कर रही है, कोई सुबह की व्यवस्था कर रही है, कोई सो चुकी है। जिस हालत में, जिस व्यवस्था में, जिस वस्त्र में, निर्वस्त्र, वस्त्र के साथ, जैसे भी मैसेज मिलते भागो। और पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं वहां टीले पर, सब गोपियां आ गई। आपने मैसेज किया था। मैंने कब मैसेज किया है? रॉन्गली सेंड हो गया होगा। ये जो आपका सैटेलाइट है, मैं तो दिन में 11 बजे किया था, रात को 11 बजे जाके 3 बजे सैटेलाइट कैच नहीं कर रहा था। और मुझे लगता नहीं कि तुम मेरा मैसेज सुन के आई हो। तुम्हें वृंदावन के जंगल देखने का शौक है,
तुम विहार करने आई हो, वृंदावन के पहाड़ों को देखने के लिए, पेड़ों को देखने के लिए, जंगल देखने के लिए आई हो। मुझसे मिलने के लिए कौन रात को 11 बजे आता है, और कौन रात को 11 बजे किसको बुलाता है? तुम मेरा नाम बदनाम करने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही हो। वास्तव में तुम चंद्रमा की उस चांदनी को, उस सुंदरता में, उस चांदनी के अंदर, वो चांदनी की जो चकोर है, जो रोशनी है, जो पेड़ों पे पड़ रही है, जमुना पे पड़ रही है, वो देखने का तुम्हें शौक है, और तुम घर बोल के आई हो कृष्ण ने बुलाया। वेरी बैड। तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो। वैसे मैं बहुत बदनाम हूं, वैसे मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं घर में इतना बदनाम हो चुका हूं, मुझे कोई लड़की नहीं देता है। तुम लोगों ने मेरी शिकायत कर करके, एक गांव छोड़ो, गांव के गांव तक मेरी शिकायत कर रखी, मुझे कोई भी लड़की नहीं दे रहा। मैं इतना दुखी हूं तुम लोगों से। और फिर आज रात को 11 बजे आके मुझे बोलते, ये देखो कृष्ण की स्थिति देखो। उन सबको बुलाया, वो दुख स्थिति में किस तरह से पैदल, कांटे, जंगल, पहाड़, गली, किस तरह से निकलते निकलते शेर से पहुंचते, वहां पहुंची है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उनका मैसेज सुनकर ये बोलते हैं, मैं तो मैसेज नहीं दिया है। ये है दुख संमर्श, कृष्ण के लिए दुख सहन करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कृष्ण के लिए दुख सहन करेगा उसको संसार का दुख नहीं मिलेगा, और जो संसार के दुख से दुखी रहेगा वो कृष्ण का दुख कभी सहन कर नहीं सकता। तो संसार के दुख तो इतने छोटे से हैं, वो सहन नहीं हो रहे, तो कृष्ण के लिए जो दुख सहन करना पड़ेगा वो कहां से सहन कर पाएंगे। तितिक्षा दुख संमर्श, मतलब सिंपल सा मीनिंग समझे तो भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों से प्राप्त हुई रीति या तरीका जो बताया गया है, जो उसमें सहनशीलता बताई गई है, यदि वो सहनशीलता हम पालन कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, शास्त्रों में बताया हुआ जो तरीका है, यदि उसको हम सहन करते हैं तो उसको सहनशीलता बोलते हैं। उसकी कृष्ण यहां बात करते हैं। 5 हो गए। 6 है धृति। धृति क्या है? इस श्लोक का लास्ट है ये धृति। कृष्ण बोलते हैं, जीवो उपस्थ जयो धृति। जय श्री राधा ब्रजनाथ जी की जय, अवधूत देव शंबर देव की जय। जीवो उपस्थ जयो धृति। जो आदमी जिह्वा और उपस्थ को जीत लेता है, अपने काबू में कर लेता है, जीवो उपस्थ जयो जीत लेता है, कृष्ण बोलते हैं वो धृति है, वो धैर्य है। धृति मतलब होता है वैसे हिंदी मीनिंग धैर्य, लेकिन यहां कृष्ण कुछ नया मतलब बता रहे हैं। धैर्य का मतलब है जीवा पे कंट्रोल करना। उपस्थ, इसलिए प्रभुपाद ने नियम रखा, नो इलिसिट सेक्स। उपस्थ, उपस्थ जयो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कहते हैं कि जो ये सेक्स एंजॉयमेंट है या सेक्स की इच्छा है, वो हमको करनी चाहिए अपनी इच्छा की पूर्ति तब तक जब तक वो इच्छा पूरी ना हो। लेकिन शास्त्र के अनुसार उपस्थ जयो बहुत मुश्किल है, जब तक हम लोग ठीक से कृष्ण भावना में इतने होंगे। और जीवा जो कि संसार की वस्तुओं को बोलने के लिए किसी को
बुरा भला कहने के लिए और संसार के भोगों को खाने के लिए प्रसाद छोड़कर, ये जीवा का काम है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं जीवो जयो, वेरी टफ, वेरी टफ, जीवो जयो। हम किसी से बात करते करते क्या शब्द बोल देते हैं। और जैसे कई लोगों को होता है कि बात करने के बीच में एक वर्ब, एडवर्ब यूज करना। हाँ, हम लोगों का भी यही स्वभाव था, बड़ी मुश्किल से जाके, अभी भी होता नहीं है, कभी कभी असली रूप आ जाता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। और जीवा किसी की बुराई करना, इसमें तो हमारी माताएं प्लेटिनम मेडल लेके चली हैं। नहीं नहीं, हमारी मतलब इस्कॉन की माता है, नहीं वैसे इस्कॉन की माताएं तो भक्तों की बुराई करती हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्टिफाई रूप करके। देखो, मैं निंदा नहीं कर रही, मेरे को उनसे ईर्ष्या नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रही हूं। ये है कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज। मैं वैष्णव अपराध नहीं कर रही, माता जी उनकी निंदा, मैं निंदा नहीं कर रही, मैं तुम्हें सुना रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ। मेरा ये फर्ज है तुम्हें बताना कि तुम्हें वैसा नहीं बनना, इसलिए मैं उसके चरित्र के बारे में तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा भैया, सब कुछ तुम्हें बताना है आज? तुम्हें ही माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें ही गुरु, सभी तुम्हें हो। नहीं, जीवो उपस्थ जयो। अब आज का लास्ट हम लोग लेते हैं, समय हो गया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का आज का, और ये बड़ा सुंदर है। किम दानम, दान क्या है? किम दानम। और जब दान शब्द आता है तो हमारे मन में क्या आता है? जैसे दान शब्द सुना, क्या आया हमारे मन में? डोनेशन, मंदिर बनाना, कम्बल देना, पैसे देना। बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे भगवान। दंड न्यासा परम दानम, ये इसमें नहीं है शायद, है आ गया। दंड न्यासम परम दानम, दंड न्यासा, अपराधी को क्षमा करना दान है। ये नई सी डेफिनेशन है। इसका दान पैसे से कोई लेन देन ही नहीं है। परम दाना, परम दान की बात करते हैं। कृष्ण बोलते हैं दंड न्यासा परम दाना। बोलते जो तुम दान की बात कर रहे थे, जो मैंने अर्जुन, बोले अभी तो अर्जुन को बताया आपने, सतोगुण में दान ये होता है, रजोगुण में दान ये होता है, तमोगुण में, आज नई बात बताते हो। बोलते परम दाना, दान मैं उसको नहीं बोलता है, लेकिन परम दान पूछ रहे हो। अभी क्या है, लास्ट विल की बात चल रही है, इसके बाद कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं सबसे टॉप चीजें बता रहा हूं। दंड न्यासा परम दाना, जिसके बारे में क्लियर पता है आपको, वो व्यक्ति ने गलत काम किया है, वो व्यक्ति ने आपको अब्यूज किया है, वो व्यक्ति ने आपकी चोरी की है, वो व्यक्ति ने आपको सब कुछ किया है, आपने उसको क्षमा कर देना है। दाना, परम दाना। द्रौपदी के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी। सोए हुए 5 पुत्र, बच्चे, एक बच्चे, वो भी सोए हुए, उनकी हत्या कर दी। और द्रौपदी को पता लगा तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोई। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा, कृष्ण को बोला चलो अश्वत्थामा को पकड़ चलते। द्रौपदी को बोला रुको, तुम यहीं रुको, मैं यहीं पे उसको लेके आऊंगा, तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। अश्वत्थामा को लेके आ गए, सामने खड़ा कर दिया, द्रौपदी को तलवार दे दी, मारो इसको। तुम्हारे मारने से तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा शोक समाप्त होगा, तुम स्वयं मारो। मार तो मैं भी सकता था वहां पर, तुम्हारे सामने इसी लेके आऊंगा, तुम मारो। द्रौपदी बोलती है मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। मुच्यता मेषा, छोड़ दो, छोड़ दो। ब्राह्मणो नित्रा गुरु, ये ब्राह्मण हमारे गुरु तुल्य है। सोच सकते है व्यक्ति कोई ऐसी परिस्थिति में
किसी ने आपकी जेब में से 5,000 रुपये चुरा लिए, आपने उसको पकड़ लिया, 5,000 रुपये ज्यादा बोल दिया है, चुरा लिया, पकड़ा गया, और आपको कोई बोले छोड़ दो, उसको बहुत जरूरत होगी। यहां उसके 5 पुत्र उसके सामने मार दिए गए, छोड़ दो, मुच्यता मेषा, छोड़ दो। और अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ है। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, एक भक्त महिला ही ऐसा सोच सकती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त महिला ऐसा सोच सकती है। और अर्जुन हैरान है उसका उत्तर सुन के, और कृष्ण से पूछते हैं, अभी अभी आपने थोड़ा देर पहले मुझे उपदेश दिया था मारने के लिए, मैं मार दूं इसको? आपने बोला मारो। कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी से पूछो क्या करना है। द्रौपदी बोलती छोड़ दो। हैरानी की बात है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं, सहनशीलता का एक और एग्जाम्पल। परीक्षित महाराज को एक छोटे से बच्चे ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ने। क्या श्राप दिया? 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज पृथ्वी के राजा, सर्टिफाइड, जिनकी कृष्ण ने रक्षा की थी माता के गर्भ के अंदर, ब्रह्मास्त्र से भगवान स्वयं उनके गर्भ में जाके उनकी रक्षा की है। ये छोटा सा बच्चा, जाओ तुम्हारी श्राप से मृत्यु हो जाए, श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज चाहते थे तो बच सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी उपाय करके, किसी के पास जाके, कोई साधु के पास, कोई तांत्रिक के पास, किसी के पास बचाओ, उसी के पास जाकर, उसके पिता के पास जाकर कि जी मैंने आपके गले में सांप डाला था, उसका कारण ये नहीं था, आपने बच्चों को बोलो श्राप वापस ले ले। और उनके पिता को पता लगता है तो उसके पिता बहुत दुखी होते हैं, अपने पुत्र को बोलते हैं तूने क्या किया है? वो परीक्षित भगवान का भक्त है, राजा है, तुमने किसको श्राप दे दिया? तो पुत्र पूछता है अब क्या करें? परीक्षित राजा है, फिर तो दंडित देंगे मुझे, मेरे श्राप से बड़ा श्राप देंगे हमको। हम लोग तो यही करते हैं ना, यदि किसी ने हमें कुछ कहा तो हम क्या करते हैं? और बड़ा और जोर से, और दुनिया को बताते हैं ये आपको पता है ये चोर है, इसने ये चुराया, वो चुराया, चुराया वो तुम्हारा या किसी और का, उसने उनका भी चुराया था, उसने इनका, वो बात बढ़ा के बोले परीक्षित महाराज तो अब मुझे और दंड देंगे। शमीक ऋषि बोलते हैं मैं आपको परीक्षित महाराज का गुण बताता हूं। गुण मत बताओ, ये बताओ कैसे बचूंगा। बोले वही बता रहा हूं, आपको वही बता रहा हूं। तिष्कृता विप्रदा शब्दा शिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही। भगवान के भक्त का गुण बता रहे हैं। तिष्कृता विप्रलब्धा, तिष्कृता मतलब उसको, उसकी बुराई की जाए, उसको बदनाम किया जाए। तिष्कृता विप्रलब्धा, कोई उसको धोखा दे दे, बेईमानी करे उसके साथ। शप्ता, उसको श्राप दे दे। शिप्ता, उसको विचलित करने का प्रयास करे, उसको भ्रमित करने का प्रयास करे, उसको धोखा दे। तिष्कृता विप्रलाल शप्ता शिप्ता हता, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश करे।
हता अपि, मारने की भी कोशिश करे, अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो उसका बदला नहीं लेता। अच्छा, तो फिर कमजोर होगा, तो ये बदला नहीं ले रहा। कहते हैं प्रभवो अपि ही, प्रभु है वो, उसमें खूब शक्ति होती है, प्रभवो अपि, शक्तिशाली होता है। आप ये मत समझो कमजोर होगा, शक्तिशाली होने के बाद भी नास्य तत्पति कुर्वन्ति, वो उसका बदला नहीं लेता। क्यों बदला नहीं लेता? तद भक्ता, वो भगवान का भक्त होता है, उसके साथ कुछ भी हो वो कभी उसका बदला नहीं लेता। ये कौन बोल रहा है? शमीक ऋषि बोल रहे हैं अपने पुत्र श्रृंगी को कि परीक्षित महाराज भक्त हैं, राजा हैं, शक्तिशाली हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तू जैसे बालक हो तो पता भी नहीं लगे गया कहां, और तेरे श्राप का भी क्या विचार है? तेरे श्राप की कोई वैल्यू नहीं है इस भक्त के सामने। भगवान का इतना बड़ा भक्त है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र नहीं चला, तेरा श्राप क्या चलेगा? वो चाहे तो तुरंत उससे बच जाएगा, पर वो चाहेगा नहीं। तद भक्ता, तद मतलब तद उनका, वो उनका भक्त है। किसका भक्त है? भगवान का भक्त। अब एक और उदाहरण लेते हैं भागवतम में से, महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु जिन्होंने उसी जीवन के अंदर जीते जाते भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान आए, क्या चाहिए आपको? बोले भगवान मुझे विमान चाहिए। बोले क्या करोगे विमान से? बोले कथा सुनने जाऊंगा। कथा सुनने के लिए विमान चाहिए। भगवान ने तथास्तु, भगवान ने विमान दे दिया। कथा सुनने जाया करते थे, प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर आते थे, कभी कभी आते थे, बिना कॉपी पेन के आते थे। फिर कॉपी पेन मिल गया उनको, कथा पढ़ने लगे, सुनने लगे, फिर नियमित रूप से आने लगे। तो एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गए और कैलाश पर्वत देखा शिवजी भागवत कथा सुना रहे हैं और भक्त लोग सुन रहे हैं। पार्वती मैया शिवजी की गोद में बैठी हैं। ये सर अपनी फ्लाइट पर थे ऊपर, और फ्लाइट से हंसे और शिवजी को बोलते हैं, अरे मैया पार्वती को गोद में ही बैठाना है तो कथा क्यों सुना रहे हो? कहीं घूमने के लिए लेके जाओ, मसूरी शिमला। ये कहाँ कथा के चक्कर में पत्नी गोद में। मित्र थे, शिवजी के मित्र थे चित्रकेतु महाराज, बोल सकते हैं, मित्र से मजाक कर सकते हैं। ऊपर से उपहास कर दिए। अब माता पार्वती गुस्सा आ गया। अब गुस्सा में तुम भी कुछ दो गाली दे दो उसको। श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? असुर बन जाओ। ऊपर तक धम करके फ्लाइट नीचे, सीधा जमीन पे आके फ्लाइट गिरी। और महाराज चित्रकेतु माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम जैसे दो चार बैठे थे वहां, कहते देखो डर गया, आ गया, बड़ा बोल रहा था। वो इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे, डर गए थे। वो माता को प्रणाम कर दे। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी में लिखते हैं कि महाराज चित्रकेतु को श्राप दिया माता पार्वती ने, माता पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। पहला देखिए आइडियल एग्जांपल क्या है। कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह दे तो आप उसको प्रणाम करोगे? पहले ब्लॉक करोगे फोन से उसको, और फिर बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज बनाकर लिखोगे उसको। पहले मैसेज लिख के ब्लॉक करोगे, है ना? पहले अपनी भड़ास भी निकाल ली ना। पहले ब्लॉक की मैसेज जाएगा, पहले उसको बड़ा सा मैसेज लिखोगे, और मैसेज लिखे तो भड़ास निकल जाएगी, फिर ब्लॉक कर दोगे उसको। महाराज चित्रकेतु जो है वो प्रणाम करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर महाराज चित्रकेतु को गुणगान करते हैं कि वो चाहते, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वापसी महाराज माता पार्वती को श्राप दे सकते थे, उनको कह सकते थे, डिफेंड कर सकते थे, आर्गुमेंट कर सकते थे कि मैया
मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था, और आप गोद में क्यों बैठी थी? मैंने क्या गलत बात कही? नहीं। कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, इति भागवतो देव्या प्रतिशब्द उमुत्लन्तमा मूर्घनासक जिहे शापम एतावत् साधु लक्षणम। प्रतिशब्द उमलंतमा, जैसे ही माता पार्वती ने उनको श्राप दिया, प्रतिशब्द उमलंतमा, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो वापसी रिस्पॉन्ड कर सकते थे, अपने श्राप के द्वारा उस श्राप को काट सकते थे। वो बोले असुर बन जाओ, तुम असुर बन जाओ इस बार। ये प्रतिशब्द उमलंतमा। लेकिन ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं? मूर्घना सक जिगेशापा, विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं, शाप को स्वीकार करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? एक तो हो भाई कोई गलती करे तो आपने उसको श्राप दे दिया। अब ये गलती कोई नहीं की है, ऊपर बैठे थे, केवल लाइव वीडियो बताया कि क्या हो रहा है। शिव जी की गोद में माता पार्वती बैठी हैं और शिव जी कथा सुना रहे हैं। इतना कहने पे तो असुर बना दिया। तो ऐसे में कैसे सहनशील हो सकते हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? प्रभुपाद जी श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, साधु लक्षणम, ये साधुओं के लक्षण है, साधुओं के लक्षण है। साधु सहनशील होते हैं ना। तो हमें ये समझना है कि परम दान क्या है। दंड न्यासा परम दानम। किसी व्यक्ति को जब आप दंड दे सकते हो और उस दंड देने वाले व्यक्ति ने वास्तव रूप में से कोई ऐसा कार्य किया है कि उसको दंड मिलना चाहिए, आपके पास दंड देने की अथॉरिटी है, शक्ति है, लाइसेंस भी है, आप दे भी सकते हैं, ऐसे समय पे आपको उसको माफ कर देना है। प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं डीलिंग बिटवीन द डिवोटीज, भक्तों के बीच में किस तरह से आदान प्रदान रहना चाहिए। ये बड़ा आसान है संसारिक व्यक्ति हम जैसों के लिए कि किसी ने हमको दुख दिया तो हमने उसको भी दुख दिया और उसके दुख को याद रखा, अपने दुख को भूल गए। हमने जो उसके लिए किया वो हमको याद नहीं है। हमने अगर किसी के लिए अच्छा किया है तो सारा जन्म हमको उसको याद रहता है। हमने उसके लिए बुरा किया तो हमको कभी याद नहीं रहता। होना उल्टा चाहिए, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है तो हमें वो सदैव याद रहना चाहिए, और किसी ने यदि हमारे लिए बुरा किया तो हमको कभी याद उसका नहीं रहना चाहिए। दंड न्यासा परम दानम, ये दान की डेफिनेशन है। ये हमारे 7 हुए। 8वां है किम तपा, तपस्या क्या है? तो हमारा टाइम हो गया है, तो हम यहीं पे इसको 7 हमने प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया और उद्धव जी के माध्यम से हमने उसको सुना। अब आगे सुनेंगे किम तपा शौर्य किम, तपस्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है शौर्य क्या है। शौर्य, शूरवीर कौन है, शक्तिशाली कौन है, वो हम अगले सोमवार उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान पूर्वक सुना इसको और कुछ कुछ लिखा भी है ना। क्या लिखा वो आप नहीं पढ़ना है, आपकी राइटिंग आप ही पढ़ सकते हैं। कौन सी फिल्म का कौन से वर्ष का गाना लिखा है वो तो आपको पता है ना। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी।
उनका एक मणि निकाल के उनका सर मुंडवा दो तो इनकी मृत्यु के तुल्य है, तो फिर इसको कैसे माफी में कंसीडर कर सकते हैं ना? वो द्रौपदी ने नहीं बोला। जब कृष्ण बोल रहे थे कि इनकी हत्या कर दो, तो कृष्ण का आदेश रखने के लिए और द्रौपदी का निवेदन करने के लिए एक मिडवे निकाला गया। तो मिडवे क्या है कि इसका ऐसा कुछ करो कि इसकी हत्या भी हो जाए और ये मरे भी नहीं, है ना जी। जैसे जब कोई भी बहुत सारे सिविलाइजेशन रहता है कि हम इमोशन से जुड़ते हैं तो एक साथ पूरे कष्ट आ जाते हैं, तो वो उस टाइम पे जो कष्ट आते हैं उनको जो डिवोटीज सहन करते हैं, तो वो सहनशीलता का पार्ट बनते, मतलब सहनशीलता होती है। वेरी गुड। माता जी का प्रश्न है कि जब डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनको एक फ्री गिफ्ट मिलता है, कष्ट, तो वो कष्ट क्या है? क्या वो क्या आगे वो सहनशीलता है मेटीरियल, ये वाली नहीं। देखिए ऐसा है, हमको ये समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति में कष्ट बहुत आते हैं। तो यदि आप डेटा निकालेंगे दिल्ली के हॉस्पिटल्स का, तो तकरीबन सब मिलाकर कोई 2.5 लाख लोग बीमार हैं, उसमें से कितने कृष्ण भक्त हैं? तो हमको संसार में कष्ट आ रहा है और हम कृष्ण भक्ति में हैं और हम उसको सहन कर रहे हैं, और यदि हम उसको समझ रहे हैं कि ये हमारी भक्ति के अग्रसर होने के लिए है, तो समझने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्य नहीं है। हम लोग भक्ति में आए अभी 5 साल 10 साल, कुछ साल पहले, उससे पहले कभी कष्ट नहीं आया था? आया था ना? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, शिला प्रभुपाद अब हम भक्ति में आ गए हैं, अब तो हमको कष्ट नहीं आएगा? प्रभुपाद ने बोला, मैंने कब कहा ऐसा? कोई भक्ति में आएगा तो कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति में आएगा तो कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान मिलेगी, उसको शक्ति मिलेगी। और जो सहनशीलता है, अब मैं आपको कुछ ऐसे दुखों का उदाहरण देता हूं। एक माता गर्मी के महीने में, पूर्ण गर्मी के अंदर, बिना बिजली के किचन के अंदर अपने बेटे के लिए आलू का पराठा बना रही है। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, दुख हो रहा है, ये क्या है? सहन कर रही है। किसके लिए कर रही है? अब एक माता मई के महीने गर्मी के अंदर लाइट के बिना कृष्ण के लिए भोग बना रही है। ये कृष्ण के लिए दुख है। कृष्ण को भोग नहीं चाहिए, भोग हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए, मुझे पता नहीं, मैं कभी फ्लाइट में नहीं गया, जो 6 बजे फ्लाइट पे जाते हैं वो कितने बजे उनको एयरपोर्ट पहुंचना होता है? कब उठना होता है? कष्ट है ना। और एक 4:30 मंगला आरती उठने के लिए 3:30 में उठता है, उसको भी कष्ट मिलता है ठंडे पानी से नहाने का। अब अगर ये दुख सहन नहीं करोगे मंगला आरती वाला, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? यही सहन कर लो। दुख को देने का एक कोटा है। भगवान ने माया देवी को के द्वारा आपको दुख देने का एक दिन का एक कोटा फिक्स किया है। मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूं। फाइनल एग्जाम देने से पहले एक बच्चे को पूरा साल उसका कोर्स पढ़ाया जाता है, या पहले दिन एग्जाम होता है? ठीक है, एग्रीड? कभी आपने सुना कि 7वीं कक्षा का बच्चे को 8वीं कक्षा का पेपर दे दिया गया? क्यों दिया था 7वीं का? भगवान ऐसे ही करते हैं। भगवान अपने भक्त को उस दिन का उतना ही कष्ट देंगे जितना वो सहन कर सकता है। बढ़िया है कि वो कष्ट कृष्ण के लिए पहले सहन कर ले कि दूसरा कष्ट आए, कोटा बुरा हो गया।
ठंडे पानी से नहाना है तो मंगला आरती के लिए नहा लो भाई। गर्मी की किचन के अंदर काम करना है तो भगवान के लिए भोग बना लो। और आज मेरी शनि दशा ऐसी कि मुझे गाली पड़नी है तो भक्तों से खा लो। है? आज मेरे लिए भोजन नहीं लिखा है तो एकादशी व्रत कर लो। आज मेरा अहंकार इतना बढ़ गया कि अहंकार तोड़ने के लिए माया देवी किसी ना किसी रूप में मेरा अहंकार तोड़ेगी, तो किसी ऐसे भक्त को फोन करो जिसके प्रति आपने अपराध किया हुआ है, उससे माफी मांगो। उससे माफी मांगो, वो 2-4 बार बुरा भरा कहेगा आपको, तो कष्ट का कोटा वहां पूरा हो जाएगा, फिर संसार का कष्ट नहीं मिलेगा। अब हम इधर जो है सर्टिफाई रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, तो उधर से दुख मिलता है। सबसे बड़ी जो कृपा कृष्ण भक्त पे करते हैं वो यही करते हैं कि उसके सारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से नाता तोड़ देते हैं। उसको गाली किससे पड़वाते हैं? भक्तों से। कितनी बड़ी कृपा है, हम इसी से नाराज होते हैं। अरे भाई, एक बढ़िया क्वालिटी का व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, प्रभुपाद ने बोला रास्कल। भक्त बोले प्रभुपाद यू आर अ डिवोटी, आप गाली दे रहे हो। तो बोलते हैं कृष्णा हैज टोल्ड मी टू आस्क यू रास्कल। तो कृष्ण किसी और भक्त को आपको प्रताड़ित करने के लिए आदेश दे रहे हैं। अब समस्या क्या है हमारी कि हम जब कृष्ण किसी भक्त को आदेश दे रहे हैं हमें प्रताड़ित करने के लिए, वो हमको प्रताड़ित कर रहा है, वो प्रताड़ित होगा, हम उस भक्त को, उस मोमेंट को, उस सेंटर को छोड़ देते हैं और फिर संसार में कष्ट पाते हैं। और वो जब संसार में हम कष्ट पाते हैं तो हमको रियलाइज नहीं होता कि कष्ट हमको जो भक्त से मिल रहे थे ज्यादा अच्छे थे। मैं कई लोगों से उदाहरण पूछता हूं। आप रात को सो रहे हो, 2 उदाहरण पूछूंगा फटाफट खत्म करने के लिए। प्रभु जी आ रहा हूं प्रश्न में आपके। अब आप सो रहे हो, आप और उठ के आपने देखा कृष्ण ने आके थप्पड़ मारा आपको, अब क्या करोगे? खुशी होगी। थप्पड़ में थप्पड़ में कौन खुश होता है? तो कृष्ण थप्पड़ मार रहे हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण, कोई भक्त जो आपको बहुत प्रिय है, सच में प्रिय है, और वो आपको एक सरप्राइज देने के लिए, सर का प्राइज देने के लिए रात को 3 बजे पे घर पहुंच जाता है और घंटी मारता है, टिन टिन, कौन है? देखा दोस्त था, गले मिलते उससे, राइट राइट। अब इसकी विपरीत दशा में कोई रात को 3 बजे पे घर में घंटी मारता है, जो भक्त आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो किसी मुसीबत में है। वो ऐसी मुसीबत में है जिसको उसको लगा कि भाई आप ही उस मुसीबत में उसकी मदद कर सकते हैं। रात को 3 बजे उसने घंटी मारी, कौन है? और पहुंचा, तो जी कोई बात है, तो 3 घंटी मारे हो, कोई तरीका है ये? भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सनली डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है। जब यहां बोलते हैं कि वो भगवान का भक्त है, तो भगवान के भक्तों में डिफरेंशिएट मत करिए, करेक्ट? मैसेज और अ पर्सन कृष्ण के द्वारा भेजा जा रहा है, ये समझिए आप। जब वो उपहार के रूप में आ रहा है तो कृष्ण बोलते हैं उस पर अहंकार मत करिए, उस पर प्रसन्न मत होइए, और जब कष्ट के रूप में आ रहा है तो उसका शोक मत करिए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कृष्ण की कृपा के रूप में सब स्वीकार करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार में दुख का कारण केवल एक ही है, और यदि आप दुख का कारण जानना चाहते हैं, आप दुखों से बचना चाहते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, स्टॉप सर्च फॉर हैप्पीनेस, स्टॉप सर्च फॉर। वो हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं हम लोग और नहीं मिल रही है तो दुख हो रहा है। वास्तव में देखे ध्यान से तो ये कई बार हमने शास्त्रों में पढ़ा भी और सुना है कि दुख नामक तो कोई, सुख नामक कोई वस्तु तो है ही नहीं संसार में। एक पीरियड का दुख और दूसरे पीरियड का दुख के बीच का जो टाइम है वो सुख है। आज सोमवार दुख आया है, फिर मंगलवार को नहीं आया, तो फिर बुधवार को आया तो मंगलवार सुखी हो गया, सुख है ही नहीं। क्लियर? यस प्रभु जी।
जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, दंड न्यासा परम दान। वकालत से मत सोचना, ये वकील है ना। कहीं सुबह जज को बोले भैया मैं इसका केस वापस ले रहा हूँ, मैंने रात को क्लास में सुना था। बोलो बोलो, मैं सबको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ 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 यदि आप शिक्षा के लिए गुरु और माता पिता संतान को या शिष्य को डांटते हैं, वो माफ नहीं करते उसको। गुरु को जब शिष्य की गलती पता लगती है तो गुरु वो जानता है और वो इस स्टेज पे होता है कि वो सहन कर सकता है, लेकिन वो शिक्षा के रूप में उसको डांटता है, उसको सजा देता है, उसको मंदिर से बाहर निकाल देता है। माता पिता भी अपनी संतान की पिटाई करते हैं, परंतु वो उसकी शिक्षा के लिए, उसके भले के लिए है, वो आवश्यक है। यदि आप ये समझेंगे कि हम सबको माफ करते रहेंगे, लेकिन आप उसको डांट सकते हैं, आप उसको शिक्षा दे सकते हैं जिसने आपको ऑथराइज्ड किया है, जिसने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है। आप संसार को सीखने में मत लगाइए, आप उनको सिखाइए जो आपके अनुगत्य हैं, आपके अंडर है, आपका छोटा भाई है, लेकिन आपने माता पिता को नहीं सिखा सकते। माता पिता पूछे कोई ज्ञान की बात तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते। अब शिक्षा देना ज्ञान बताना देखने में सेम है, शिक्षा देना ज्ञान बताना दोनों सेम है, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं आपसे और आप क्या उत्तर दे रहे हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है। आपको उनको माफ करना है जो आपके अनुगत्य नहीं है, जो भक्ति में आपसे नीचे है। तब भी यदि आप ऑथराइज नहीं हो तो आप उनको नहीं डांट सकते, आप उनको दंड नहीं दे सकते। मैं एक सेंटर में जाता हूं क्लास सुनने के लिए, और एक व्यक्ति क्लास सुनने के लिए आता है और वो मुझे पसंद नहीं है और मुझे मौका मिला, उसने कोई ऐसा कार्य किया, कल से आप सेंटर में मत आना। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कहने के लिए। हम अथॉरिटी को जाकर बता सकते हैं कि ये फला फला व्यक्ति सेंटर में आता है और ये ऐसा कार्य करता है, आप देखिए क्या करना है। आपने अपना कार्य पूरा कर लिया, अब उस अथॉरिटी का काम है, टेंपल में टेंपल प्रेसिडेंट का काम है, गुरु का काम है, शिष्य का काम है उसको बताना। लेकिन वही व्यक्ति जो सेंटर में जिसकी हम बात कर रहे हैं और वो आपसे शिक्षा प्राप्त करता है और आपको बोलता है प्रभु जी आप बता दिया करो मुझे मैं कहां पर ठीक हूं कहां पर गलत हूं, तो आप बता सकते हो उसको, आप डांट सकते हो उसको, आप दंड दे सकते हो उसको। पर्सन टू पर्सन बात वही है, लेकिन आपको ऑथराइजेशन होना चाहिए। एक विवाहित पुरुष अपनी स्त्री को शिक्षा देने के लिए डांट सकता है, राइट या रॉन्ग? पड़ोस की स्त्री को डांट सकता है तो स्त्री, नाम तो स्त्री है उसका भी, नहीं डांट सकता, ऑथराइज नहीं है, सिंपल। पड़ोस के बच्चे को नहीं डांट सकता, लेकिन पड़ोसी आके बोले आपको कि मेरे बच्चे को पढ़ा दिया करो और समझा दिया करो, डांट दिया करो, तो आप डांट सकते हो उसको। मैंने बच्चे पे लाया, स्त्री पे लाया, इसलिए बोलो पड़ोसी बोल गया आपको। ये सिस्टम यही है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आपका भाव क्या है, आप शिक्षा के देखिए आप किसी को भी डांट सकते हैं बेशर्ते कि आपके मन में ईर्ष्या ना हो, आपके मन में उसके लिए दया हो। आप मंदिर गए हैं, कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है और ठीक से प्रणाम नहीं कर रहा, आपके मन में ये शौक आया, आपके मन में खुशी आई, आपके मन में ये आशा आई, आपके मन में ये भाव आया कि मैं उसको बोलूं कि आप ठीक से प्रणाम नहीं कर रहे हो। अब इसको कैसे कहेंगे आप, कैसे प्रणाम कर रहा है? प्रभु जी हरे कृष्णा, उठिए प्रभु जी, कितना सुंदर है, पहली बार आए मंदिर तो दिख गया वैसे तेरे से, लेकिन पहली बार आया क्या? आप आइए मैं आपको प्रसाद खिलाता हूँ। उनको ले जाइए, प्रसाद खिलाइए, फिर बोलिए, वो बोलेगा अच्छा
आप कब से आते हैं? बोले मैं ऐसे 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 ऐसे। तो प्रभु जी एक प्रार्थना है मेरी। क्या प्रार्थना है? आप ना प्रणाम ऐसे किया करो। तो कहने का तरीका है, आपने पहले उसके साथ वो संबंध बनाया है, संबंध के साथ में वो भाव उत्पन्न हुआ है, उसने हृदय का दरवाजा खोला है, उसके अंदर घुस के आपने जो है मैसेज दिया उसको। किसी भी चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या ना हो। हम किसी बात को ठीक करना चाहते हैं और हमारे मन में ईर्ष्या है कि ये ठीक क्यों कर रहा है भक्ति में, क्या कर रहा है ये भक्ति में, ठीक क्यों कर रहा है? हमारे पास ईर्ष्या है, हमें मौका मिल गया तो हमने डांट दिया उसको। ठीक है, तो भगवान जो है ईर्ष्या वाले व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे प्रेम तो नहीं कर सकते ना हम। मैं आपका प्रश्न थोड़ा ठीक से बताऊं, आप वकील की तरह मत बताओ, मेरी भाषा में समझाओ, मैं समझ सकूं जिसमें। अपराधी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपराधी है, अब आगे वो क्षमा करने लायक नहीं है, आपने क्षमा कर दिया, वो तो हो गया ना, बदला नहीं, क्षमा हो गया ना, तो आगे माइनस प्लस खत्म हो गया, आगे क्या करना है? अपराधी है, आपने क्षमा कर दिया, आगे क्या है? अब भाव कहां से आ गया? माफ तो कर दिया आपने, अब क्या करना है, आप क्या चाहते हो? जब क्षमा कर दी तो केस खत्म हो गया, जीरो कहां से रह गया? आगे क्या करना है? अब इस बात का दुख हो रहा है आपको कि मैंने क्षमा क्यों कर दिया? क्या है? क्वेश्चन तो समझाओ। अपराधी था, अपराध किया था, पक्का किया था, आपने माफ कर दिया उसको, अब प्रॉब्लम क्या है? खत्म हो गया, परम दान कर दिया आपने, अब क्यों सोच रहे हो माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, भाव नहीं है, कुछ नहीं है? अरे आपने माफ कर दिया, खत्म करो ना। देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं, जिस व्यक्ति ने आपको कुछ भी किया है, जिस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी किया है, वो किया क्यों है? किया क्यों है? धार्मिक कुछ होगा नहीं है ना, है। भगवान उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। अब आप उसके साथ दोबारा अपने नया कर्म बना रहे हो लड़कर, करते तो यही है, और क्या करते हैं? ये तो ये आज सुन लिया तो हम बात कर रहे हैं, करते क्या है? कोई अगर हमें 2 बार प्यार से, 3 बार 4 बार गाली देगा प्यार से, तो हम क्या करेंगे? उसको सॉफ्टी लाएंगे, उसके लिए 8 गाली देंगे उसको। उनको माफ करना है। हमारे कार्मिक रिएक्शंस की वजह से हमको वो कृष्ण ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, हमको शुद्ध करने के लिए, हमारा वो अकाउंट खाली करने के लिए, हमारा पाप हटाने के लिए हम डबल इकट्ठा कर रहे हैं दोबारा। हमसे बड़ा मूर्ख है कोई? कृष्ण तो बता रहे हैं हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे लाभ के लिए। तू पास हो जाएगा। हाथी वाला काम हुआ ना, सूंड के अंदर मिट्टी भरी, ऊपर डाल ली वापस अपने ऊपर। वही तो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ठीक है ना? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ भाई, उसके 5 बच्चों को मार दिया, उसको हवाई जहाज के अंदर श्राप दे दिया, और उनको 58 दिन बाणों पर डाल दिया, वो माफ कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई क्या करेगा हमारे साथ में? हमें उदाहरण ही ऐसे मिले भागवतम में। 58 दिन जिसको बाणों की शैया पे डाल दिया, वो माफ कर देगा और जिसके 5 बच्चों को मार दिया, और जिसको विमान में बिना सिर्फ एक छोटी सी बात कहने के ऊपर असुर होने का श्राप दे दिया। नहीं नहीं, दंड उसी को दे सकते हैं जो आपके लिए ऑथराइज्ड है, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हो। जिनको आप दंड दे सकते हो उनको आप दंड दे सकते हो। लेकिन जैसे माता अपने किसी बच्चे को थप्पड़ मारती है, मेरा आपसे प्रश्न है, थप्पड़ मारने का बच्चा रोता है, राइट रॉन्ग? माता उससे यार होती है, ये कैसे दंड हो गया? क्योंकि माता जानती है
कि मैंने उसको मारा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास एक ब्रह्मचारी आया। वो ब्रह्मचारी ने कुछ छोटा मोटा सा कार्य किया। महाराज ने बोला आप ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, संस्था की बदनामी होती है, ये होती है, वो होती है। डांटा उसको अच्छे से, मैं आपको मंदिर से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं मौका दे रहा हूँ, आप ठीक से करो। चला गया वो और नीचे महाराज के रूम से उतर के फाउंटेन तक पहुंचा होगा। महाराज ने बोला सेक्रेटरी को दशावतार कॉल हिम, फोन किया उसको। अब क्या बोलते हैं फोन करके पता है? देखिए आप वैष्णव हैं, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, कृपया मुझे माफ कर देना। कौन कह रहा है? गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं। उस ब्रह्मचारी को जिसने अपराध किया है उसको शिक्षा भी दे दी। वो फाउंटेन से भागता हुआ वापस कमरे में आके महाराज के चरणों में गिरा और रोया फूट फूट के, महाराज आप ये कैसे कह सकते हैं, मुझ जैसे व्यक्ति को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दंड दे सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा और तरीका भी है। यदि आपने दंड दे भी दिया जहां आवश्यकता भी थी, फिर भी प्रेम से उसको रियलाइज कराना है। प्रेम से डांट करनी, प्रेम से रियलाइज कराना है कि मेरा आपसे कोई पर्सनल ऐसा कोई भाव नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा था। भगवान बोल रहे कि माफ करना सबसे बड़ा दान है, और एक साइड पे बोलते हैं कि 6 तरीके के असहाय हैं जिनको कभी माफ नहीं कर सकते। तो शायद तो प्रभु जी की वो वाली कैटेगरी वाला। आप ध्यान से पढ़िए कृष्ण वहां क्या कह रहे हैं कि वो आतताई को आप माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं करना चाहिए। किसको कह रहे हैं? किसको? हमें? अर्जुन को कह रहे हैं। आप क्षत्रिय हो, इस समय आपकी ड्यूटी है। अब आप जो है खड़े हो बॉर्डर पे, आप बॉर्डर पे खड़े हो, सामने हमारा मित्र देश प्रेम से गोली चला रहा है, अब बोले माफ कर दो इसको माफ कर दो। ये कहाँ पढ़ा आपने? आप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, भागवतम नहीं है ये, उद्धव गीता है। ये परम दान है। अब आपको और सहनशील बनना है। वो प्रभुपाद के अनुसार ए फॉर एप्पल है, बेसिक नॉलेज से अब उठाते हुए ला रहे हैं आपको। आप देखिए, अब सांप को मारना नहीं चाहिए, ठीक है? प्रभुपाद बोलते हैं सांप को छोड़ना नहीं चाहिए। सांप आए घर पे, छोड़ दो, इसको नहीं मारना चाहिए। अभी हम जो वास्तविक चर्चा कर रहे हैं वो वास्तविक चर्चा भौतिक चर्चा नहीं है। वो वास्तविक चर्चा ये है कि हमें किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना है। अल्टीमेटली पूरी उद्धव गीता का एक ही काम है, कृष्ण किस तरह प्रसन्न हो सकते हैं। हमारा किसी ने लॉस कर दिया, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप ये पंखा अभी आके लक्ष्मीपति प्रभु जी के सर पे गिर गया और लक्ष्मीपति प्रभु जी डंडा लेके इस पंखे की पिटाई कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे? पागल है। तो सारे पागल तो है जो करते हैं। अरे भाई, किसी ने घर में आग लगा दी, ऑब्जेक्ट कौन यूज कर रहा है उसको? कृष्ण। हमें शुद्ध करने के लिए, दुख देकर हमें उस दुख से निवारण करने के लिए उन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया। थैंक यू सर। अब हम उसका एड्रेस लेके उसके घर में आग लगाने जाएंगे, क्या करेंगे? आप कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस में जाके, कोई बुराई नहीं है, करिए कंप्लेंट आप। यहां कृष्ण मूर्ख बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। यूज योर इंटेलिजेंस, यूज योर इंटेलिजेंस। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पुलिस आपको कुछ दिलवाएगी नहीं, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। जिस पति पत्नी का विचार नहीं मिलते हैं वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो जज साहिबा बैठ के बोलती हैं, वहां पर जज साहिबा को दलील सुनाई जाती है, ये जो पुरुष है इसने डिवोर्स
जज साहिबा से लेना है, किससे लेना है? गया जज साहिबा के पास, मेरी सुनो भाई प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरुष के लिए स्त्री का निर्माण हुआ है शुद्धिकरण करने के लिए, तो शुद्धिकरण करा वही है। इट्स अ बेसिक एग्जाम्पल, इट्स अ बेसिक एग्जाम्पल। कोई भी व्यक्ति किसी को कष्ट देने के लिए उसके शुद्धिकरण के लिए कृष्ण के द्वारा व्यवस्थित है फर्स्ट। और वो कार्य जिसमें क्षति पहुंच गई है आपको, हमें किसी ने पिटाई किया और हमारे हाथ पर यहां पर बॉयल हो गया, कुछ गरम गिरा दिया, क्या हो गया? फोड़ा हो गया। अब हम गरम केटल लेके खड़े हुए हैं, उसको फोड़ा करेंगे बड़े वाला। कृष्ण बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं बड़ा सिंपली आप ये समझो, ये फोड़ा मुझे मेरे कर्मों के कारण से मिला है और मेरे शुद्धिकरण के लिए है। मैं इसका इलाज करूं, लेकिन ये मत सोचूं कि मैं उससे बदला कैसे लूं। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। अगर आप, मैं कहता हूं आपने किसी ने आपके प्रति अपराध किया है, किसी ने चोट पहुंचाई, आप उसको माफ नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आपकी बात मान ली। अब मैं वापिस आपके प्रश्न पे आता हूँ। आप ये 6 तरह के आते तो ये को माफ नहीं करना चाहिए, क्या करोगे उनका? करोगे क्या? बताओ तो 6 हैं कौन, उनके लिए कर क्या सकते हो? इनको माफ मत करो तो करोगे क्या उनके लिए? आप माफ करो ना करो, ये माफ करना तो सवाल है हृदय का, यहाँ बात हो रही है हृदय की। आप माफ करो या नहीं करो। आप कई बार ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ में या किसी के साथ में हो जाता है कि वो माफ करे ना करे, लेकिन उसको बदला ले नहीं पाता उससे। आप स्टेशन पे गए, ट्रेन छूट गई, अब क्या करोगे? स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करो, प्राइम मिनिस्टर को मेल लिखो, राष्ट्रपति को लिखो, बदला लो उनसे, मेरे लिए स्पेशल ट्रेन भेज। ट्रेन छूट गई आपकी वजह छूटी है। तो जितनी चोट लग रही है, जो 6 बंदे दे रहे हैं, देखो रहे हैं, मेरी वजह से दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रैक्टिस करना कृष्ण कॉन्शियसनेस है। अच्छा, मेरा एक बड़ा लास्ट सिंपल सा प्रश्न है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप क्या कर सकते हो? साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं, बांसुरी लेके साक्षात कृष्ण आपके पास आ गए, कोई नहीं है, आपकी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हो? कृष्ण सामने साक्षात खड़े हैं, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपको फोन कर रहा है, कोई आपके घर में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, अब आप क्या करोगे? वही तो करना है, और क्या करना है? सिंपल तो यही है। सिर्फ हमारी हिसाब से कृष्ण है नहीं, इसलिए हम कर नहीं रहे। और कृष्ण है, कृष्ण बोलते हैं मैं सर्वत्र हूं, हम बोलते तुम यहां पे नहीं हो। प्रभुपाद जी ये जो श्रीमद् भागवतम के एग्जांपल्स दे रहे हैं, सिर्फ इन लोगों ने शरणागति क्यों की? क्योंकि इनको विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। शरणागति के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखते अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यही विश्वास। जब कृष्ण रक्षा करेंगे, ये हमारा विश्वास है, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और इसका विपरीत, यदि कृष्ण हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं और फिर हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब कृष्ण हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास कमजोर है। कृष्ण तो गीता में बोल रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं, मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। किसके साथ में? जो मेरे साथ रेसिप्रोकेट करता है। जितना परसेंट आपको कृष्ण में विश्वास है, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् ददामि बुद्धि योगम तम आम ये उपन्ति थे। मेरे पास आ सके मैं उसको बुद्धि देता हूं, लेकिन किसको बुद्धि देता हूं? किसको बुद्धि दूंगा? मेरे पास आओ, जो मेरे पास नहीं आना चाहता, जो मेरे पास, खत्म कहानी, फिर क्या बच गया? करिए, ये सब बेचारों का क्या दोष है? जिनको जाना है वो जा सकते हैं। स्टोरी पे मत जाओ, मैं बड़ा कमजोर हूं महाभारत में। आपने किसी वजह से माफ कर दिया, किसी को कर तो दिया। अब वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको वैसे ही माफ कर रही हूं। अरे भाई, किसी कारण से माफ किया, माफ तो किया जी।